सेशन को लेने के लिए मैं जिस ब्यूटी विद ब्रेन को इनवाइट करना चाहूंगी, शी इज मिसेस विजया सिंह। वो एमटेक आईटी है, वो बीएचयू से पढ़ी हुई है, वो आईटी ट्रेनर है एंड हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपर्ट भी है। विजय मैम के बारे में थोड़ा और बताऊंगी। शी इज फ्रॉम देहरादून। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल एंड अ डायनामिक बिजनेस owner. So let's help me, all of you. Vijaya ma'am, welcome ma'am. Now screen is yours. Thank you so much Anuradha ji. Thank you so much for such a lovely introduction. और आपने शुरुआत में ही बहुत कुछ बता भी दिया और मुझे भी बहुत अच्छे से इनवाइट किया और मुझे भी बहुत अच्छे से एलिवेट कर दिया है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी बिकॉज बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन और अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं यहाँ से आपके सामने ये ऑथर डॉक्टर मेघना दीक्षित के इस पूरे थॉट को शेयर कर सकूं। और जैसे लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी कि जिस तरीके से अभी अनुराधा जी भी बहुत अच्छे से शेयर कर रही थी, आप मुझे आज भी चैट बॉक्स ऑन है तो आप मुझे बता सकते हो चैट बॉक्स में कि क्या आपको दिखाई दे रहा है जो भी मेरी स्क्रीन है यहाँ पर विजिबल है चैट बॉक्स में। ग्रेट, चलिए तो शुरुआत करते हैं। और लास्ट टाइम हमने यही बात की थी कि हम सब लोग जो है वो बहुत ही पावरफुल ब्रेन के साथ इस लाइफ में आए हैं। उसको हमने कंपेयर किया था लैम्बोर्गिनी से। लेकिन जब भी हम कोई गोल सेट करते हैं, कोई काम स्टार्ट करते हैं, तो कुछ टाइम करने के बाद कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम स्टकअप हो गए हैं, कहीं रुक रहे हैं, राइट। तो हमने वहां पे बात की थी कि हमारे अंदर कुछ एक हिडन जो हमारा एक स्टॉपर है जिसे लिमिटिंग कहते हैं, एक ब्रेक लगा देता है, वो चीज की हमने बात की थी। तो वो कहाँ से आता है, किस तरीके से आता है, जैसे अभी सबकॉन्शियस माइंड की बात की उन्होंने, हम उसके बारे में बात करेंगे आगे। तो यहाँ पर ये हमने समझा था कि जो भी हमारे अंदर ब्रेन में स्टोर्ड है वो 7.5 मिलियन ईयर्स अगो जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें स्टोर हैं। और किस तरीके से ब्रेन का डेवलपमेंट जो है वो हुआ था, और वो कौन सी चीज है, क्या चीज है जो हमें जाके रोक देती है, जो कि हमारा हिडन गवर्नर है, जो एक पर्टिकुलर टाइम पे आके हमको रोक देता है, उसके आगे हम कहीं वहीं पर लूप में घूमते रहते हैं। तो उस चीज को समझने के लिए हमने सबसे पहले, जैसे डॉक्टर मेघना दीक्षित ने 3 स्टेप बताए थे, तो हमने अभी फर्स्ट स्टेप को ही कवर किया था, जहां हमने ये देखा था कि हमारा जो ब्रेन है वो किस तरीके से 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड हो, किस तरीके से वो फंक्शन करता है, और उसको हमने बहुत डिटेल में समझा था। मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी फ्रेंड्स। मैं चाहूंगी कि अगर किसी ने भी मिस किया होगा तो प्लीज आप वो वाला वीडियो देखना, पुराना वाला। और आगे बढ़ते हैं। ये हम सब कुछ पढ़ चुके थे न्यूरो कॉर्टेक्स के बारे में, और मैंने इस चीज को जैसे कि डॉक्टर दीक्षित ने भी कहा था, तो बहुत अच्छे से इसको एक स्टोरी के माध्यम से यहाँ पर मैंने समझाया था कि तीनों पार्ट्स जो हमारे ब्रेन का है वो किस तरीके से अंदर वर्क करता है। तो रियल लाइफ में जैसे हम हमेशा देखते हैं कि कोई भी काम हो रहा होता है तो कौन सोचता है, कौन वर्क करता है, कौन हेल्प करता है, तो यहाँ पे वो केमिकल्स हैं, वो हार्मोन्स हैं जो कि हेल्प भी करते हैं और जो हमें रोकते भी हैं। ये सारी चीजें समझने के बाद हम अगला चलते हैं, और ये हमने समझा कि हमारा ब्रेन है, राइट। अब ब्रेन जो है वो एक हार्डवेयर है जिसकी हमने बात की, लेकिन उसके अंदर जो भी कुछ स्टोर हो रहा है दैट इज नथिंग बट सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में अभी अनुराधा जी बोल रही थी बहुत अच्छे से, राइट। तो यहाँ जो सॉफ्टवेयर है वो जो भी हम बचपन से देख रहे हैं, सुन रहे हैं ना, हमारे 5 सेंसेस जो है उससे जो भी चीज हमारे अंदर आती है, और सबसे इम्पोर्टेंट फीलिंग भी है, वो सारी चीजें जब आती है मींस जो भी एनवायरमेंट है उस एनवायरमेंट से यहाँ पर हमारे लाइफ का एक मैनुअल क्रिएट हो जाता है, जो कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि वो अप टू 7 इयर्स तक बन जाता है। और ये मैनुअल जो है ये हमारे लाइफ को, आगे की पूरी लाइफ को, जब तक हम इस बॉडी में रहते हैं उस पूरी लाइफ को गवर्न कर रहा होता है। और इस बॉडी के बाद भी, क्योंकि हम 7.5 मिलियन पहले की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से अभी भी हमारे बॉडी में है, तो डेफिनेटली जो भी होता है वो आप आगे भी उसको कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाते हो अगर आपने उसे चेंज नहीं किया, राइट।
और हम भी समझ चुके हैं कि जिस एज की हम बात कर रहे हैं, जहां पर हमारा ये मैनुअल बन जाता है, ये इसमें हमारे जो एनवायरमेंट है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जो भी हम एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे होते हैं, जो भी रजिस्टर हो रहा है मेमोरी में, 95% तक वो उस समय हो जाता है जब हमारी लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो सवाल यही है, एक तो हम एक्सक्यूज भी ले सकते हैं कि जब हमारा कंट्रोल ही नहीं था और हम क्या करें, हम ऐसे हो गए। दूसरा ये है कि हम उसको समझे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और कैसे उसे हमें चेंज करना है उसके बारे में देखें, राइट। अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने जब हम व्हील ऑफ लाइफ को देख रहे थे तो हमने एक लाइफ स्कोर निकाला था अपना, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। तो अब उसको हम यहाँ पे देखते हैं कि वो लाइफ स्कोर जो मेरा आया था, जितने भी एरियाज हमने व्हील की बात की थी, वो एक रिजल्ट है जो हमें एक्चुअल लाइफ में दिख रहा होता है कि ये आज के डेट में मेरा लाइफ है और मेरे इस एरिया में ये नंबर है, उस तरीके से मेरी लाइफ चल रही है और वो रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। लेकिन दोस्तों, आई थिंक मेरी स्लाइड यहाँ पे कंप्लीट नहीं दिख रही है। ओके, राइट। लेकिन आप क्या देख रहे हो कि जो ऊपर पार्ट दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट लाइक आइसबर्ग। अगर आपको ध्यान हो तो सिर्फ 1/10 जो है वो हमें ऊपर दिख रहा है रिजल्ट के फॉर्म में, लेकिन 9/10 इसका पार्ट जो है ना, वो अंदर छुपा हुआ है। मतलब अंदर कहाँ, हमारे अंदर छुपा हुआ है, राइट। अब ये यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने बात की कि जो 7 इयर्स तक एज है वो हमारा सॉफ्टवेयर क्रिएट हो गया है और वो और कुछ नहीं है, वो सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो भी हमने बचपन में उसको ग्रहण किया। डॉक्टर दीक्षित कहती हैं कि एक दिन में हम लोग, हर इंसान जो है 50 से 60 हजार थॉट्स जो है वो हमारे अंदर जनरेट होते हैं, राइट। और हम उन थॉट्स को, बहुत कम ऐसे थॉट्स होते हैं जो कि हम ये देखते हैं कि वो थॉट्स जो है वो हम कॉन्शियसली जनरेट कर रहे होते हैं, बहुत कम है, शायद 5,000 ही होंगे। लेकिन वो बाकी के जितने 55 थॉट्स हैं वो कहाँ से आते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड, हम यहाँ दूसरे स्टेप की बात कर रहे हैं जिसमें हम आरएएस को समझेंगे कि किस तरीके से हम अब इसको समझ के उसके रीवायरिंग कर सकते हैं। तो मल्टीपल लेयर्स में है। पहला क्या हो गया हमारा, जो एक्सपीरियंसेस हमें मिले वो एज अ सॉफ्टवेयर मैनुअल आ गया, राइट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाली हूँ और अगेन मैं आपसे चाहूंगी कि चैट बॉक्स में आप इसका आंसर करें, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि आप अपने लाइफ में कोई भी, बचपन तक कोई भी बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस को आप उसको सोचें और मुझे बताएं कि जब आप उसको भी सोच रहे हो तो आप कैसा फील कर रहे हो। जो भी आपके पॉजिटिव कोई भी एक्सपीरियंस है, चाइल्डहुड का हो सकता है, आपको कुछ प्राइज मिला या आपने कुछ अच्छा काम किया तो आपको पेरेंट्स ने, बहुत लोगों ने बहुत प्रेज किया, सो हाउ यू आर गोइंग टू फील, गुड, ग्रेट, कॉन्फिडेंट, ग्रेट, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राइट, हैप्पी, ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए अब एक और क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे। नाउ गो टू अ नेगेटिव एक्सपीरियंस, कि आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ हो और मुझे अब ये बताओ उस एक्सपीरियंस में जाके कि आपको कैसा फील हुआ, उस समय की इस फीलिंग को आप बताओ मुझे। अपसेट, डल, रिग्रेट, बैड फील, सैड, depressed, anger, sad. So I hope everybody can see. Okay. तो बिल्कुल सही, क्या हो रहा है कि हमने बचपन में कोई पॉजिटिव चीज जो है वो एक्सपीरियंस किया, उसको हम आज सोच रहे हैं तो हमें कुछ फीलिंग जो है वो अभी भी मिल रही है, और हम नेगेटिव अगर सोच रहे हैं तो उसकी भी फीलिंग आ रही है, और एक्साइटमेंट फॉर नेगेटिव फीलिंग। ओके, राइट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड आरएएस कि ये क्या चीज है। ये है रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। ओके, नाउ ये क्या काम करता है इसको जरा समझते हैं। अभी हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो भी एक्सपीरियंस हमारे 7 साल की उम्र तक हुआ उससे एक मैलवर बन चुका है, और ये आरएएस जो है ये क्या चीज है, ये एक रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम जो है, ये एक्चुअली क्या करता है, ये उन सारे थॉट्स को फोकस करता है जो आप इंपॉर्टेंट मानते हैं, या हम दूसरे सेंस में बोले कि जो आप बार बार रिपीट करते रहते हो, ये उसको इम्पोर्टेंट, इसमें भी हम फोकस करेंगे उसको इम्पोर्टेंट मानेगा।
नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आरएस जो है ना एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। कैसे? आप किसी सोसाइटी में जाते हो जहां पर बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड है, तो क्या होता है, वो ये देखता है कि अच्छा आप रेजिडेंस हो तो उसको अंदर भेज देता है, जो स्ट्रेंजर है उसको बाहर रख देता है, अगर कोई विजिटर आता है तो उसकी प्रॉपर एंट्री करके इंक्वायरी करके अंदर जाने देता है, राइट? यही होता है। तो आरएस का यही काम है। ये क्या करता है, जितने भी आपके वो मैनुअल में जितने भी एक्सपीरियंसेस है ना, उन एक्सपीरियंसेस को लेकर दिमाग में ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी सिस्टम क्रिएट करता है, और उसे ये लगता है कि कोई भी ऐसा स्ट्रेंजर या ऐसा एक्सपीरियंस नहीं आना चाहिए जो कि हमें हर्ट कर जाए। तो ये पूरा प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करता है, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम कर रहा होता है। आरएएस की बात करें, सो वॉट एवर वी आर डूइंग अगेन एंड अगेन अगेन, जो है वो क्या कर रहा है, हम कोई भी काम करते हैं तो फटाफट को स्विच ऑन करता है और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। उसका काम है कि मुझे प्रोटेक्ट करे, राइट? उसका ऐसा कुछ काम नहीं है कि वो मुझे कुछ काम ना करने दे, बट उसका वर्क यही है। आरएएस जो है ना, वो रात में जब हम सो रहे होते हैं ना, तब बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, वो काम करता है। उस समय वो रेप्टिलियन ब्रेन के कांटेक्ट से आके क्या करता है कि जितने भी हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो सारे नेगेटिव एक्सपीरियंस को वो रिपीट करता है, और उसकी एक इम्प्रिंट गाढ़ा जितनी बार वो करेगा तो सोचो गाढ़ा कर देता है, जिससे कि क्या होता है कि जब भी हमारे सामने कुछ उस तरीके का, या हम सोच भी अगर लेते हैं ना कि कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा, तो वहीं पर हमारा ये सिस्टम बिल्कुल अलर्ट हो जाता है और हमें रोक देता है कि नहीं, अब इसके आगे काम नहीं करना है, राइट? और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नॉर्मली हम कभी भी हर्ट होते हैं, दुखी होते हैं बचपन में, जब हमारा मैनुअल लिखा होता है तो आसपास में सारे अपने लोग ही होते हैं जिनसे कि हम हर्ट हो जाते हैं या कुछ भी होता है। तो इसे पता है कि अच्छा किसने मुझे हर्ट किया, दुखी किया, तो अपनों ने दुखी किया। तो उसके अलावा जो भी स्ट्रेंजर है उसके लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है, अवेयर हो जाता है, अलर्ट हो जाता है कि कोई भी स्ट्रेंजर हो तो बस एकदम शट डाउन, राइट? तो ये काम ये करता है रेप्टिलियन ब्रेन, सॉरी आरएस करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसे प्रोटेक्ट करना है। नो व्हेनेवर समथिंग लाइक दिस हैपेंस, तो क्या होता है, जितने भी एक्सपीरियंस हैं, वो एक्सपीरियंस, अभी आपने देखा जब मैंने क्वेश्चन पूछा पॉजिटिव, लोगों ने आंसर किया, जब नेगेटिव बोला तो भी लोगों ने आंसर किया। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि जब हमने नेगेटिव की बात की तो चैट बॉक्स जो है जल्दी जल्दी ऊपर जा रहा था। व्हाई? बिकॉज नेगेटिव इमोशन जो है हम उसे एक बार नहीं बार बार, और आरएस उसको इतनी बार करता है कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कि आप उस इमोशन को अगर 2 मिनट सोचोगे तो उस इमोशन को आज भी फील कर सकते हो। सो ऑल दोज एक्सपीरियंसेस इज गोइंग टू क्रिएट इमोशन, और इमोशन किससे जनरेट हो रहे हैं? वो सारे मैनुअल पास्ट जो है उससे आपके इमोशन जो है वो जनरेट हो रहा है। अब ध्यान से इस चीज को देखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कोई एक गोल सेट किया, ठीक है? वो गोल क्या है? वो आरएस के लिए एक स्ट्रेंजर है। क्यों? क्योंकि हमने गोल सेट किया कि मुझे 15% जाना है, मुझे डायमंड जाना है। मुझे पता ही नहीं है कि वो कैसे होगा। मैं देख रही हूँ लोगों को किया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता कैसा है, मेरे आरएस को नहीं पता, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो न्यू एक्सपीरियंस, अ स्ट्रेंजर, तो वो क्या करेगा? डेफिनेटली आरएस जो है वो जाग जाएगा, बोलेगा ये तो स्ट्रेंजर है, एंड आरएस इज गोइंग टू गिव अ हाई अलर्ट। क्यों? कहां से देता है? जो हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है या जो हमने किसी का एक्सपीरियंस सुना है, वो सब रजिस्टर होता है। तो आरएस बहुत हाई अलर्ट दे देता है और कहता है नहीं, ये तो एक स्ट्रेंजर है, इससे दूर रहना है। नाउ प्रोटेक्शन शील्ड इज देयर। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द लेयर, नीचे 2 लेयर को आप ध्यान से देखिए। क्या हुआ? हमारे कुछ भी ये जैसे कि एक्सपीरियंस, हम गोल की बात करें, न्यू एक्सपीरियंस आया, स्ट्रेंजर आ गया। तो जैसे ही स्ट्रेंजर आया तो उस एक्सपीरियंस में जाके हमने कोई एक नेगेटिव इमोशन को जनरेट किया, राइट? वो नेगेटिव इमोशन जो है वो मुझे एक अनहैप्पी, लेस मोटिवेटेड लूप में लेके जाएगा। और जितनी बार भी होगा ना फ्रेंड्स, ये क्या करता है, ये एक लूप क्रिएट कर देता है। दिस इज गोइंग टू क्रिएट लूप, और हमारा नेगेटिव थिंकिंग और इमोशन जनरेट होना इतना स्ट्रांग हो जाता है कि द मोमेंट हम उसको सोचते हैं, हमारे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे,
एंगर, सैडनेस, व्हाटएवर फीलिंग वाज देयर, वो सारे इमोशंस हम उसको अभी फील करने लगेंगे। हम बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचना है तो हमें एफर्ट करना पड़ता है, लेकिन नेगेटिव में नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि आरएएस प्रोटेक्ट करने के लिए उस चीज को इतना गहरा बनाता है, सामने लेके आता है। तो होता क्या है, इस इमोशन और इस एक्सपीरियंस के कारण कई बार ऐसा होता है ना, आप सुना होगा कि लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि अरे तुम तो बहुत शाई हो, तुम तो बहुत चैटरबॉक्स हो, तुम तो बहुत नॉटी हो। बच्चों को बोलते हैं हम लोग, है ना, कि तुम तो ये काम कर ही नहीं सकते, तुम ये तो इतना बिगाड़ते हो। ऑल दोस नेगेटिव थिंग, पॉजिटिव थिंग बहुत कम ध्यान रखता है, नोट करके रखते हैं, प्रोटेक्शन करना है इसलिए, राइट। तो वो सारे जो है वो लेबल्स हैं जो पहले हमें दूसरे लोग दे रहे होते हैं, और बाद में हम खुद ही अपने से बोलने लगता है अरे मैं तो बहुत शाई हूं, मैं तो कर ही नहीं सकता। एंड दैट इज हाउ द आइडेंटिटी क्रिएटेड। हमारे एक्सपीरियंस के इमोशंस, और इमोशंस के कारण क्या जनरेट हो गया, हमारी आइडेंटिटी बन गई है। अब वो आइडेंटिटी जो है वो क्या कर रहे हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम जो भी सोच रहे हैं इमोशंस उसके कारण बन रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, सेकंड पॉइंट देखिए, जब भी कुछ इस तरीके की चीज आती है और हम उस इमोशन पे जाते हैं, तो आरएएस को क्या करता है ना, फटाफट एक स्नैपशॉट लेता है। सोचिए कि फोटो खींच लिया उसने, ठीक है, और स्नैपशॉट को रिकॉर्ड कर लेता है। तो जितनी बार भी आप इमोशन को फील करते हो, बार बार लगातार, उतनी बार ये आरएएस जो है स्नैपशॉट लेके स्टोर करता रहता है। एक्चुअली ब्रेन में क्या कर रहा है, एक ये न्यूरल लूप क्रिएट कर देता है। द मोमेंट आपके सामने वो सिचुएशन आएगी, आपका वो न्यूरल जो है, वो लूप जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और तुरंत चीजें शट डाउन, आपके इमोशंस चेंज, राइट। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारी आइडेंटिटी क्रिएट हो गई। नाउ अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी डेवलप, हम क्या करते हैं, हैबिट डेवलप करते हैं। नाउ सी, टू सपोर्ट द आइडेंटिटी वी क्रिएट हैबिट्स फॉर सेल्फ। हमारी आइडेंटिटी है जो हमें लोग बोल रहे हैं, फिर हम खुद को बोलना शुरू कर देते हैं बार बार लगातार, उसके कारण हम उसके हैबिट्स को क्रिएट करते हैं। और जब भी हम हैबिट को कोई भी चेंज करने की बात करते हैं ना, हम सबको पता है, तो हम डिस्कम्फर्ट में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ेगा, और आइडेंटिटी चेंज करने की बात होती है तो आरएस बोलता है नॉट अ सेफर जोन। वो अलार्म चला देता है, बजा देता है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप उस हैबिट को कुछ दिन के बाद करना रोक देते हो। हमें बहुत एफर्ट करना पड़ता है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ पर, राइट। और आप सब लोग जो बैठे हैं अपने दोनों हाथ लीजिए, और दोनों हाथ को लेके ऐसे करके आइए, ऐसे करके क्लोज कीजिए। आप देखिए कौन सा थंब आपका ऊपर आ रहा है, विच थंब इज कमिंग अप, लेफ्ट वाला या राइट वाला। आप लिख सकते हो लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट, यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। जब आप ऐसे करके ला रहे हो तो कौन सा आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है, राइट आ रहा है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नाउ ऐसा इसका कोई रीजन नहीं है, मेरा लेफ्ट है डेफिनेटली। नाउ व्हाट, सपोज कि अब मुझे राइट को ऊपर लेके आना है, क्योंकि आप देख रहे हो मेरा लेफ्ट ऊपर आ रहा है, अगर राइट को ऊपर लेके आना है तो मैं थोड़ा कॉन्शियसली लेकर आऊंगी, राइट। और मैं इसको जितनी बार करूंगी, बार बार लगातार करूंगी, तो क्या होगा, ये मेरा राइट थंब ऊपर आने लग जाएगा। सो दिस इज सिंपल। हम ये क्या किया, हम बचपन से जो भी मैं करती आ रही हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा लेफ्ट थंब ऊपर आ रहा है। पर जब कॉन्शियसली मैंने इसको बोला कि नहीं मुझे करना है, शुरू में एफर्ट लगा, और मैं आपको बताना है करके मैं कोशिश कर रही थी, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर पा रही हूँ, आपको शायद थोड़ा और टाइम लगेगा, तो मेरा लेफ्ट थंब ऊपर आ रहा है। तो ये एक चीज है, क्योंकि जो आप कर रहे हो आरएएस इसका स्नैपशॉट लेके आपके क्यों न्यूरल क्रिएट हो गया है, सो दैट इज गोइंग टू वर्क, फटाफट वर्क करता है ना। चलिए आगे चलते हैं। नाउ फिफ्थ, जो आपके हैबिट होते हैं उसके हिसाब से आप अपने आसपास अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट भी करते हो और देखते भी हो, अकॉर्डिंग टू योर हैबिट, राइट। नाउ यू ऑलवेज सराउंड योरसेल्फ विद योर हैबिट। क्यों? क्योंकि आप जो भी आपकी आइडेंटिटी क्रिएटेड है वही आप कर रहे हो हैबिट, और हैबिट जो होगा उसके कारण क्या होगा, अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी। एक बहुत प्यारी स्टोरी उन्होंने शेयर की थी, मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। एक सर्वे किया गया था 100 लोगों के साथ, उसमें से 50 लोग ऐसे थे तो जो सोचते थे कि मैं लकी नहीं हूँ, और 50 ऐसे लोग सोचते थे कि मैं बहुत लकी हूँ। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज अगेन एन आइडेंटिटी, ठीक है। अब आइडेंटिटी के कारण हमने कुछ हैबिट्स क्रिएट किया, और अपॉर्चुनिटी कैसे अट्रैक्ट हुई आप देखिए।
तो न्यूज़पेपर में प्रिंट किया गया लक, और पूरे वो 100 लोगों को न्यूज़पेपर दिया गया और बोला गया कि आप इसमें चेक करके लाओ कि कहाँ पे लक लिखा है, आपको $10 मिलेंगे, राइट। तो जितने 50 लोग थे जो ये सोचते थे कि हम लकी हैं, फटाफट उनको लक मिल गया और उन्होंने लाके ऑफिस में दिया, सब अपने $10 लेके चले गए। लेकिन वो 50 लोग जो ये सोच रहे थे कि मैं अनलकी हूँ, राइट, जब कोई भी नहीं आया उनमें से, तो इन्होंने जाके उनके घर में पता किया, तो उसमें से 30 ऐसे लोग थे जिन्होंने न्यूज़पेपर को ओपन ही नहीं किया था, वो बंद करके वैसे ही पड़ा था कि मैं तो अनलकी हूँ, उसको खोल के क्या फायदा, मुझे नहीं मिलेगा, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि बाकी जो 20 लोग थे उन्होंने उसे खोला था, लेकिन उनको वो फ्रस्ट्रेटेड थे इतने ज्यादा, उनको लग रहा था कि क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो सुबह से इसको ढूंढ रहे थे, उनको लक नहीं मिल रहा था। तो पर्सन ने क्या किया, न्यूज़पेपर को फोल्ड किया, बिल्कुल सेंटर वाला पेज जो फोल्डेड होता है उसको खोला, और सेंटर में बहुत बड़ा बड़ा LUCK लिखा हुआ था। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अपने हैबिट्स के हिसाब से हम अपने लिए कुछ ब्लाइंड फोल्ड और हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। तो कई बार हमें चीज सामने रखी होती है, ऐसा कई बार होता है, जैसे सॉल्ट का बॉटल किचन में रखा है, लेकिन रियांश को नहीं दिखता कि वहां पर है, अगर मैं मंगाती हूँ तो, राइट, क्योंकि वो नोटिस नहीं करता है। उसी तरीके से हम लोग भी अपना जो ये क्रिएट कर देते हैं, इसके कारण हमें अपॉर्चुनिटी सामने होते हुए भी नहीं दिखती है। और इसका बहुत सारा एग्जाम्पल जो है वो हम पहले भी देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं यहाँ पर, राइट। तो अब ये बोलते हैं कि whatever is your experience, now that is the first layer, deepest layer, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके कारण सोचो मैं क्या क्रिएट कर रही हूँ, अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही हूँ। इमेजिन कीजिए कि क्या हो रहा है ना, कि हम सोचे लाइफ का कंट्रोल ही नहीं है, 7 साल की उम्र और सारी चीजें क्रिएट हो रही है। नाउ अकॉर्डिंग टू द अपॉर्चुनिटी, कि अब जो हमारी हैबिट है उसे अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अपॉर्चुनिटी जो आ रही है उसके उसके वो जो आएंगी उसी से तो हम डिसीजन लेंगे, तो उसके कारण हम जो है डिसीजन लेते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर और उन्होंने बताया कि हम पूरे दिन में लगभग 35,000 डिसीजंस लेते हैं, सुबह उठने से रात को सोने तक। लेकिन इसमें कुछ ही ऐसे डिसीजन है, 3 से 5 उन्होंने बोला, जो कि हम कॉन्शियसली लेते हैं, हमें याद रहता है। अब सवाल ये है कि बाकी के 34,995 डिसीजन कौन लेता है? दिस इज व्हाट हैपनिंग। आपके सारे डिसीजन जो कि आप डेली बेसिस पे ले रहे होते हो, वो एक्चुअल में आपका जो आइडेंटिटी तक का क्रिएटेड है वो ले रहा है डिसीजन। तो वो 2 लेयर में आपने देखा ना, लूपिंग, एंड दैट लूपिंग हैज क्रिएटेड आइडेंटिटी, और वहां से आप सारे डिसीजन ले रहे होते हो। तो अगर हम सारे डिसीजन वहां से ले रहे होते हैं तो डेफिनेटली हम कुछ भी गोल सेट करते हैं, कोई भी काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमें वो नहीं मिलेगा, राइट। एंड डेफिनेटली डिसीजन के हिसाब से हम एक्शन करते हैं। तो ये पूरे 7 जो लेयर्स हैं, ये नीचे बैकग्राउंड में काम कर रहे होते हैं, एंड वो हमें पुल कर रहे होते हैं कि हम आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा पुल बैक आ जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पुल बैक आता है। ये सारी चीजें जो है वो साइंस से रिलेटेड हैं। डेफिनेटली 38 आवर्स का पूरा साइंस यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, लेकिन अब देखिए क्या है, हमें रिजल्ट ऊपर दिख रहा है सिर्फ इतना 1/10, लेकिन नीचे ये सारी चीजें जो क्रिएट कर रही हैं, तो डेफिनेटली हमें उसको कहीं पर जाके वर्क करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सो एज शी सेड कि हम लोग सब जो है वो मिस्टेक करते हैं कुछ ना कुछ, और उस मिस्टेक को करने के बाद ना हम रिग्रेट भी फील करते हैं, उसको बार बार कर रहे होते हैं, बार बार उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, उसको फील कर रहे होते हैं, एंड कहीं ना कहीं हम खुद के लिए इतना सेल्फ क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि वो चीज इतनी गहरी हो जाती है कि वो हम खुद ही एक अपनी और आइडेंटिटी क्रिएट कर देते हैं, राइट। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि उस समय मैंने जो भी डिसीजन लिया, उस समय के हिसाब से मैंने बेस्ट लिया, और अगर उसका कोई भी ऐसा नेगेटिव स्वरूप आपके सामने आता है तो आप उसे एक्नॉलेज करो, उसका इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, फिर दूसरा एक्शन लेके फिर से आगे मिस्टेक करने की तरफ चलो। एंड कहते कि आप क्या करो, आप हर बार डिसीजन लो,
अपने आप को बोलो कि आई कैन मेक डिसीजन, आई कैन मेक मिस्टेक, इट्स ओके, मैं डिसीजन लूंगी, कोई काम करूंगी, कभी तो मिस्टेक होगा, एंड सो ऑन वी कैन गो ऑन, राइट। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि आप अपने साथ कर सकते हो, ताकि आप मिस्टेक को भी एक लर्निंग के मोड में ले और आगे बढ़े, राइट। सो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, वो कहते हैं कि इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी चीजें हमारे अंदर क्रिएटेड है, एंड दिस इज नॉट ओनली फ्रॉम दिस लाइफ 7.5, ओके, तो आपको इसे ड्रॉप करना है जो आपके लिए सही नहीं है, एंड देन यू हैव टू रीवायर योरसेल्फ। कई बार हम सुनते हैं ना कि हमें कुछ अनलर्न करना पड़ेगा, कुछ लर्न करना पड़ेगा, कुछ रीलर्न करना पड़ेगा, एंड सो ऑन, राइट। अब आपसे मुझे सवाल है अभी यहाँ पे फिर से, कि आप में से कितने लोग हैं जिनको भी ये लग रहा है कि हाँ एक कुछ डिफरेंट सा एक्सपीरियंस हुआ आपको। यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। कितने को ये लग रहा है कि थोड़ा सा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि ओके देयर इज समथिंग, बट हम उस चीज को कंट्रोल करके आगे कर सकते हैं। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। डेफिनेटली ये शुरू से हम सेशन कर रहे होते तो और अच्छा रहता। कितने लोगों को ये लग रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग होगी अपने सेल्फ के बारे में और अपने सेल्फ से ज्यादा कमिटेड वो फील कर रहे हैं। कितने लोगों को ये लग रहा है कि यस वो फोकस्ड हो गए हैं और उन्हें समझ में आ रहा है कि फोकस होकर काम करने का क्या मतलब है। तो ये सारी चीजें आपके बिना इजाजत दिए हुए क्या हुआ है, एक लूप जो है हमारे किसी भी एक जो एक्सपीरियंस से लूप क्रिएटेड था, वो लूप जो है आज वो थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, और इसी को रीवायरिंग कहते हैं। सो देयर इज नथिंग स्पेशल। आप कुछ चीज लर्न कर रहे हो बार बार, तो आप उसको जब कॉन्शियसली करते हो तो देन यू आर गोइंग टू डू द रीवायरिंग। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर दीक्षित, शी सेड कि अगर हम बात करें अपने, तो हमारे पास बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, हमें नहीं पता कहाँ किस चीज में हमें कौन रोक देगा जाके, लेकिन अगर हम डेली 1 घंटे का फोकस लर्निंग करते हैं तो हम अपने लाइफ को मोर देन 200 डेज का एक्सेलरेशन दे सकते हैं। और हम सब इस बात से वाकिफ हैं, अगर हम डेली स्ट्रीमिंग सुनते हैं, डेली हम अगर काम करते हैं और उस जोन में रहते हैं, जैसे हमने पहले बात किया था कि हमारे अंदर डोज जनरेट हो रहा है या रिलीज हो रहा है, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, वो हमें रीवायरिंग की तरफ लेके जाएगा। लेकिन अगर हमारे अंदर वो दूसरे दोनों यानी कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जनरेट कर रहे हैं, तो एक हमको ज्यादा एनर्जेटिक करेगा, दूसरा वो करेगा, तो ब्रेक और एक्सीलरेटर दोनों पे पाव पड़ा हुआ है, तो हम वो कहीं पर भी मूव नहीं करते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं तीसरे स्टेप की, राइट। नाउ फास्ट ट्रैक एक्शन, वो कहते हैं कि ये चीज करना है कि हमने अभी समझा कि वो मेरे लिमिटेड पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद हमने समझा कि किस तरीके से वो आरएस जो है वो है फंक्शन करता है, और हम उसे रीवायरिंग कैसे कर सकते हैं। तो रीवायरिंग के लिए जो फास्ट ट्रैक एक्शन है वो हम क्या कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आप यहाँ पे देखो, हमें अपने आप से राइट क्वेश्चन पूछना चाहिए। व्हाट डू यू वांट टू अचीव, ये आपको पूछना है अपने आप से। व्हेन डू यू वांट टू अचीव, व्हाट विल हैपन इफ यू विल अचीव दिस। कुछ क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, राइट। आइडेंटिफाई द ड्राइविंग फोर्स। डॉक्टर दीक्षित कह रही है, हमने ब्रेन में समझा भी था कि हमारे कोई भी काम करने का 2 ही ड्राइविंग फोर्स होता है, या तो हम पेन में करते हैं, प्लेजर में करते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत कम, शायद सिर्फ 5% लोग हैं जो प्लेजर में कोई भी काम करते हैं, उनका ड्राइविंग फोर्स होता है। मोस्टली लोगों का क्या होता है, पेन होता है। तो आप यहाँ पे लिखिए कि वो कौन से 5 चीज होंगे कि अगर मैं इस चीज को, जो भी आप सोच रहे हो मुझे अचीव करना है, कब करना है और क्या होगा मैंने अचीव नहीं किया, तब बोलोगे अगर मैं अचीव नहीं करूंगा तो कौन से 5 चीज हैं जो मैं लूज करूंगा अपनी लाइफ में, और अगर मैंने इसको अचीव कर लिया तो कौन से 5 चीज है जो मैं गेन करूंगी। राइट इट डाउन, सोचना नहीं है, लिखना है, राइट। व्हाई दिस इज अर्जेंट नाउ, ऐसा क्यों है कि मुझे ये काम अभी करना है, नहीं किया तो क्या होगा, हु विल सफर। हम हमेशा कहते हैं ना कि हम इस बिजनेस को बेल कर रहे हैं, वन ऑफ द रीजन की हम रियांश के लिए लेगेसी छोड़ के जाएंगे, हम सबका एक रीजन है। तो हु विल सफर, डेफिनेटली हम जो गोल सेट कर रहे हैं नहीं हो रहा है, हम तो सफर कर रहे हैं, लेकिन ऑल दोस पीपल, मे बी स्टेट्स,
पेरेंट्स और लोग हो सकते हैं जो कि सफर कर रहे हैं आपके साथ, आप उनके बारे में लिखिए। व्हाट आर द ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस जो आपको लगता है कि आपको रोक रहे हैं, और वो कौन से हिडन बिलीफ्स हैं तो आपके रास्ते में आ रहे हैं कि आप आगे बढ़ने जा रहे हो और सडनली अब लगता है कि अरे नहीं होगा। तो कौन सा ऐसा बिलीफ है जो कि पुराने उससे आ रहा है, जिसको आपको चेंज करना है, ब्रेक करना है या रीवायर करना है। सो दिस देयर आर मेनी क्वेश्चन बट दीज आर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें अपने आप से पूछना चाहिए, और इसका आंसर जो है आप लिखिए कहीं पर। जैसे हमेशा हमें मेंटर्स बोलते हैं कि उसे लिखिए, और शुरुआत में जब ड्रीम की बात की थी पिछले वाले सेशन में, तो उन्होंने जैसे कहा कि आप अपने ड्रीम को जो भी है उसको रोज सुबह उठ के लिखो, राइट? उसी तरीके से आप डेली उठ के इसको भी देखो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू गिव यू मोटिवेशन, वेरी बिग रीजन कि ये सारी चीजें जब है तो क्या लूज करेंगे, उसके कारण आप आगे चल के बिल्ड करोगे इस चीज को, अपने काम को या अपने गोल को अचीव करोगे, क्योंकि डेली वो चीज करना बहुत जरूरी है, राइट? और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग बहुत ज्यादा क्या करते हैं ना, अफर्मेशंस कर रहे होते हैं कि ओके नाउ वी ऑल नो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, और अफर्मेशन करेंगे तो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने शेयर की, तो मैंने चाहा कि मैं जरूर यहाँ पे शेयर करूं आपसे, कि जो पूरा सर्कल देख रहे हो, दिस इज आवर सबकॉन्शियस माइंड। एक्चुअली अब ये सिर्फ यहाँ पर नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग वॉट एवर वी आर कॉलिंग माइंड, है ना, वो हमारे सारे डीएनए में है। एवरी ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी इज एक्चुअली कैरिंग दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मैनुअल, जो हमारे हम बोल रहे हैं सबकॉन्शियस, क्योंकि वो हर एक सेल के अंदर वो सबकॉन्शियस माइंड है, राइट? तो ये पूरा सर्कल जो है ये हमारे बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें सिर्फ 5% जो है वो होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, राइट? 95% जो है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, राइट? इस चीज के बारे में अनुराधा जी ने बोला भी, नो वॉट एवर 5 सेंसेस आर, हम उससे जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, एवरीथिंग वॉट एवर इज देयर, उसके कारण जो थॉट जनरेट हो रहा है, जो फीलिंग है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो हमारे कॉन्शियस माइंड में आता है, फीड होता है। लेकिन क्या है, क्या हम सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाते हैं? नहीं पहुंचते। देयर इज अ परसेप्टिव फिल्टर जो कि लगा हुआ है। अब ये परसेप्टिव फिल्टर जो है ना, आप सपोज कीजिए कि मैं अगर बात करती हूँ 0 से 49, बिकॉज आई एम नाउ 49, तो 0 से 49 के एज तक मेरे जितने भी एक्सपीरियंस है, इमोशंस है, उसके कारण जो भी है वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रहा है। मैं तो इसकी बात नहीं कर रही जो हम 7.5 की बात कर रहे हैं, वो सारी चीजें मेरे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हैं। परसेप्टिव फिल्टर क्या है, वो 0 से 7 ईयर्स तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है मैनुअल, दैट इज द परसेप्टिव फिल्टर। नाउ व्हाट इज दैट गोइंग टू डू, मैंने जो भी पूरे दिन में मैंने जो कुछ भी फील किया, सेंस किया, वो सब यहाँ पर है। इमेजिन कि हम एक बहुत अच्छे सेमिनार में क्या बहुत अच्छे से मोटिवेट होकर आए, अभी लग रहा है कि बस चक्के फट देंगे, है ना, ये राइट? होता क्या है कि अब जब आप रात को सोते हो ना, तो वहां पे परसेप्टिव फिल्टर जो है ये वर्क करना शुरू करता है, और अब ये देखता है कि ये जो नया इंफॉर्मेशन आया है, क्या ये इंफॉर्मेशन मेरे इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से मैच कर रहा है। अगर वो उससे मैच करता है तो वो उसको अंदर जाने देता है सबकॉन्शियस माइंड में, अगर मैच नहीं करता है तो रिजेक्ट कर देता है, राइट? सो इफ सपोज आई एम सेइंग, मैं कोई अफर्मेशन लेके बोल रही हूँ, एक मिनट वापस चलते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो मैं अगर ये बोल रही हूँ कि मैं अभी डेप्थ में हूँ, और मैं बोलूँ कि मैं जो है वो इतना ज्यादा मैंने अपना जो है क्या बोलेंगे, अपने मनी जो है वो सेव कर लिया है सपोज, या मैं बहुत सारा वहां पे रियल स्टेट में अपना इन्वेस्ट कर दिया है, तो अभी तो मैं डेप्थ में हूँ और मैं बात कर रही हूँ इतना ज्यादा, तो ब्रेन को समझ नहीं आता है। ब्रेन जो यहाँ पे घुसा कि मैं बहुत ज्यादा रियल स्टेट में काम कर लूं और मैं ऐसे कर लूं, मैं वैसे कर लूं, मीन्स आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग विच इज टोटली पॉजिटिव, और अभी मैं कहाँ पर हूँ, नेगेटिव। तो वो क्या करता है, यहाँ तो जाता है, फिर जब वो परसेप्टिव फिल्टर में, तो सबकॉन्शियस माइंड हंस रहा होता है, क्या अभी तो तुम डेप्थ में हो, अभी तो तुम न्यूट्रल ही नहीं आए हो और तुम बात कर रहे हो पॉजिटिव जाने की, तुम बात कर रहे हो रियल स्टेट बिजनेस करने की या इतना इन्वेस्ट करने की, सो दैट इज नॉट पॉसिबल।
और वो सबकॉन्शियस माइंड सीधा उसको रिजेक्ट करके बाहर भेज देता है, वो एंटर ही नहीं करता, राइट? सो वी नीड टू वर्क ऑन आर दिस पार्ट, ताकि जो भी हम अफर्म कर रहे हैं वो अफर्मेशन जो है वो एक्चुअल में अंदर सबकॉन्शियस माइंड में जाए ना। सवाल है हाउ टू ब्रेक इट। ये मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ कि डोंट जंप फ्रॉम सीधा नेगेटिव टू पॉजिटिव, आपको पहले न्यूट्रल में आना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा ओके अगर मैं अभी डेट पे हूँ तो मुझे क्या करना है, पहले डेट फ्री होना है, ओके ये मेरा गोल हो गया, अब उसके लिए मुझे क्या करना है, तो उसके लिए मुझे ध्यान दीजिए, यूज एक्शन वर्ब्स, जैसे लर्निंग टू इंक्रीज माई इनकम, फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग माई इनकम। अब इससे क्या होता है, हम जब एक्शन वर्ब यूज कर रहे होते हैं ना, तो ये लर्निंग और ये फोकसिंग, ये जो है ये परसेप्टिव फिल्टर को समझ में आता है, ब्रेन को लगता है ओके दिस इज समथिंग विच आई नीड टू डू एक्शन। और क्योंकि वो एक्शन की बात होती है तो उसे लगता है कि ये मेरे कंट्रोल में है, और सोचना शुरू करता है कि हाँ ये मैं अचीव कर सकता हूँ। नहीं तो क्या होता है, उसे लगता है कि मैं नहीं कर सकता, तो रिजेक्ट कर देता है, एंड व्हाट हैपेंस, वो फिर सबकॉन्शियस माइंड अपने हिसाब से उसको काम करवाता है। ओके, तो उसके अगर जब एक्शन वर्ब को यूज करते हैं, और लर्निंग इज द बेस्ट वर्ड यू कैन यूज, है ना, तो वो क्या करता है, वो ब्रेन की प्राइमरी लैंग्वेज को नेचुरली स्टार्ट कर देता है, और ब्रेन अपने ऊपर कंट्रोल करके उसे अचीव करने के लिए चल जाता है। सो व्हाट यू आर डूइंग, हम सबकॉन्शियस माइंड में जो भी है उस चीज को डिफॉल्ट ना छोड़ के हम कॉन्शियसली अपने इस गियर को पुश करने की, चेंज करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज डेलिबरेट लर्निंग। आपने सुना होगा शायद कनवाल सर की टॉक में कई बार कि डेलिबरेट काम करना होता है। सो डेलिबरेट मीन्स नाउ आई नीड टू कॉन्शियसली वर्क ऑन दिस। एक टाइम से काम करने से चलेगा नहीं, उसे बार बार लगातार करना पड़ता है। और कैसे करेंगे हम, सबसे पहला पॉइंट है यू हैव टू बिकम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। पता नहीं कितने सालों की चीजें हैं जो मैनुअल बन के स्टोर है, क्या वो एक दिन में खत्म नहीं होगी? नहीं, आपको आप एक चीज काम करोगे, अचीव करोगे, दूसरा गोल सेट करोगे, वहां अटक जाओगे, तीसरा करोगे, क्यों? क्योंकि अब आपको कुछ नया लर्न करना है, कुछ नई अंदर से अनलर्न करना है, निकालना है आपको, राइट? सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग लकी हैं कि हमें मिलता है, मिला है ये, लेकिन हम उसको शायद सही से यूज नहीं कर पा रहे। विद द हेल्प ऑफ अ रोल मॉडल या मेंटर हु हैज ऑलरेडी वॉक्ड द पाथ, तो हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी है। किससे करना है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कि मेरा जो गोल है, मैंने जो अपने लिए सेट किया हुआ है गोल, उसके हिसाब से जो एक मेंटर या रोल मॉडल है जो ऑलरेडी उस रास्ते पे चल के सक्सेस पा चुके हैं, उनको साथ में लेकर उनसे सीख के हमें आगे अपने डिफॉल्ट एक्शन को एक डेलिबरेट एक्शन में चेंज करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड very important thing she said, remember that learning is earning, इसी में छुपा हुआ है अर्निंग, राइट? चलिए आगे बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस। ट्राइंगल है, इसे 3 पार्ट में दिया है, राइट? नीचे देखते हैं लिखा है, नीचे वाला पार्ट अगर रेप्टिलियन ब्रेन है, बीच वाला मेमेलियन ब्रेन है, और हमारा फर्स्ट जो है वो नियो है, तो सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। नियो इज अ थिंकिंग ब्रेन, हम बात कर चुके हैं, और ये कुछ नहीं है, हमारा माइंड है। ममेलियन इज अ डूइंग ब्रेन, है ना, हम जो भी कर रहे हैं अच्छा बुरा सोच रहे हैं, उस हिसाब से बॉडी में केमिकल्स जनरेट हो रहे हैं और बॉडी फंक्शन कर रहा है, सो दैट इज माय बॉडी। एंड रेप्टिलियन ब्रेन इज बीइंग, दैट इज द सोल। सो now imagine, कनवाल सर बोलते हैं आपको अपने बॉडी माइंड सोल पर एक अलाइनमेंट में रखना है, राइट? नाउ सपोज कि so much chaos is happening कि हम कुछ सोच रहे हैं, नेगेटिव सबकॉन्शियसली चल रहा है, बॉडी में कुछ और केमिकल जनरेट हो रहा है, हम सोच रहे हैं हम ये करेंगे और वो हो नहीं रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि तीनों चीज सिंक्रोनाइज होकर वर्क ही नहीं कर रही होती हैं, माइंड बॉडी सोल तीनों चीजें। सो दिस इज हाउ योर कंप्लीट थिंग इज इंटरप्रेटेड। एंड इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, कि लाइफ में हम जो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, आज हमारी लाइफ में जो भी है, एरो लगाना भूल गई हूं, बट दैट इज बिकॉज ऑफ बीइंग यानी सोल। और उन्होंने बहुत अच्छा बोला, देखो हमें ये नहीं बोलते कि हम ह्यूमन थिंकिंग है या ह्यूमन डूइंग है, बट वी ऑल आर। कैन यू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स कि हम लोग क्या हैं, ह्यूमन क्या है हम लोग, राइट?
तो ह्यूमन जो है वो कहाँ से वर्क करता है, सारा चीज जो हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं कहाँ से कर रहे होते हैं, हम उस बीइंग से कर रहे होते हैं, दैट इज व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग द रेप्टिलियन ब्रेन, राइट। तो ये इतना बड़ा एक खुलासा था मेरे लिए, एंड डेफिनेटली समझा यहाँ पर। ओके, नाउ कैन यू सी दिस, मैं नहीं देख पा रही हूँ, उसको करती हूँ। इसका एग्जाम्पल जो है अनुराधा जी ने स्टार्टिंग में दिया था ना, सपोज कि नियो जो है उसके दिमाग में एक बात आई। आप मुझे बताओ कि कितने लोगों ने है, कितने लोग यहाँ पे ड्राइविंग करना जानते हैं? कैन यू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स? कितने लोग ड्राइविंग करना चाहते हैं, स्विमिंग करना जानते हैं? अच्छा, बोलना जानते हैं, चलना जानते हैं, राइट? नाउ व्हाट इज दैट? एक न्यू आइडिया, एक न्यू लर्निंग। बचपन में हमने सारी चीजें एक एक करके सीखी हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए मुझे कार सीखना है, मेरे को आइडिया आया कि मेरे को कार सीखना है और कार चलाना है, कार चलाना सीखना है। नाउ व्हाट, दिस इज अ न्यू लर्निंग। आइडिया आया, आइडिया आया तो हमने क्या किया? आइडिया आने के बाद हमने क्या किया? अब हमने सोचा कि इसको कैसे लर्न किया जाए। तो हमने जाके बात की किसी ट्रेनर से जो कि ट्रेनिंग देते हो, उनके पास जाके हमने सीखा उसको, बार बार लगातार प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, यानी डूइंग में हम आए। थिंक किया हमने कैसे करेंगे वो सोचा, उसको इम्प्लीमेंट किया, डूइंग में आए, राइट? करना है करना है करना है, कब तक करना है? जब तक वो मेरा सेकंड नेचर ना बन जाए। अब आप सोचो, जैसे आज के डेट में आप अगर गाड़ी चलाते हो, कार पे बैठते हो, तो क्या सोचना पड़ता है? जब हम सीख रहे होते हैं तो क्या, आई रिमेम्बर कि कभी मैं एक्सीलरेटर दबा देती थी, कभी मैं क्लच की पैर नहीं डालती थी, और गियर चेंज करना होता तो मैं इधर देखती थी तो सामने ठुक जाता था, राइट? सो वी वर सो कॉन्शियस अबाउट व्हेन वी वर लर्निंग। तो सारा का सारा जो है वो हमारा काम कहाँ पर है? डूइंग। लेकिन वो हम जब बार बार लगातार करते रहते हैं ना, तो हमारा सेकंड नेचर बन जाता है, और अब मुझे सोचना नहीं पड़ता कि कहाँ क्या लगाना है, कौन सा गियर है, अपने आप गाड़ी बोलती है, गियर चेंज हो जाता है, कम करना है, ज्यादा करना है। एंड प्रॉब्लम पता है कहाँ पर है? प्रॉब्लम आती है सेकंड वाले फेज में। हम बीइंग तक पहुंचते ही नहीं है, बहुत रेयरली पहुंचते हैं। डूइंग जो है ना, वो डूइंग पार्ट जो है ना, वो बहुत अनकंफर्टेबल है। अगर उस अनकंफर्टेबल पार्ट को आप करते करते अगर आप कहीं पर से छोड़ दे, और अपने रेप्टिलियन ब्रेन की बात सुन ले और आपने उसे छोड़ दिया और बोला कि नहीं मेरे से नहीं होगा, तो कभी भी नहीं होगा। लेकिन वहीं पर आपने और प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस किया, जब तक कि वो आपका एक नेचर ना बन गया, यानी सबकॉन्शियस माइंड में नहीं चला गया, तब तक आप उसको करते जा रहे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज हैपनिंग, व्हाई? बिकॉज डूइंग के समय आप अनकंफर्टेबल होते हो, आप छोड़ देते हो, फिर आप उस चीज को नहीं कर पाते हो, राइट? करना क्या है? सबसे पहला सवाल, डेली, इसको भी कहीं लिख के रख लीजिए। डेली आपको अपने आप से पूछना है कि आपने जो भी गोल सेट किया है कि मैं ड्राइविंग सीखूंगी, मैं स्विमिंग सीखूंगी, है ना, ये गोल जो है, क्या सच में आप वो इंटरेस्टेड हो या कमिटेड हो? आप इंटरेस्टेड हो कि मुझे ड्राइविंग सीखना है, या कमिटेड हो? एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये डेली मॉर्निंग में जब आप पूछते हो ना, तो ये बहुत बड़ा अंदर मॉर्निंग में आपके अंदर बहुत डिफरेंट डोज वाले इमोशंस जो है वो जनरेट करेगा कि आप एक्शन लेके अपने डेली एक्टिविटी को करोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप ट्रस्ट करो कि मैं भी आपसे बोल रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। दिस इज सो important question. Every time you can ask yourself, and in fact other person also, are you interested or committed? Second thing, जब भी आप कोई काम कर रहे हो, उस डूइंग वाले स्टेट में हो, और आपको लग रहा है कि अब एक चैलेंज आ गया, ऑब्स्टेकल आ गया, है ना, कि अब वो बोल रहा है कि नहीं हो सकता, हम कर रहे हैं, हमें मैराथन दौड़ रहे हैं, हम चल रहे हैं, बोले कि आप बॉडी बोल रही है कि नहीं अब नहीं कर सकते, तो आप बोल रहे हैं नहीं थोड़ा सा और, नहीं थोड़ा सा और। उन्हें बहुत अच्छे से कहा कि उसको थोड़ा सा ना, बच्चों को जैसे हम बोलते हैं ना, उसको पछाड़ के बोलना, अरे कोई बात नहीं हम कर रहे हैं ना, अभी हो जाएगा, थोड़ा सा और चल लो, थोड़ा सा और चल लो। या आता है दिमाग में कि आज चलो टीवी देख लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो वहां पे उसको मन को शांत करो थोड़ा सा कि हाँ अभी थोड़ी देर ये वाला काम कर लेते हैं, फिर टीवी देखते हैं। सो व्हाटएवर इज इम्पोर्टेंट दैट यू हैव टू डू फर्स्ट, राइट? कोई भी ऑब्स्टेकल आता है वो आपको क्या करेगा?
पीछे लेके जाएगा। कहाँ पीछे लेके जाएगा? कहीं ना कहीं उस पास्ट एक्सपीरियंस में जहां फिर आप ऑटोमेटिक काम करने लगोगे, बट आपको चेंज करना है। ये आपके आरएस के लिए एनिमी है, वो रोकेगा करने के लिए, राइट। और जैसे जैसे हम गोल के पास पहुंचते हैं ना, वो उतना और ज्यादा ना बड़ा हो जाता है, और ज्यादा स्ट्रांगली रोकने के लिए आता है। ये सारी चीजें समझ में आई? ये चीज क्यों होता है कि हम बोलते हैं जितना बड़ा ड्रीम, जितना बड़ा गोल, उतना बड़ा चैलेंज आएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको डिलिबरेटली कॉन्शियसली हाउ, वेयर, व्हाट वाले क्वेश्चन पूछने हैं, राइट। नाउ सी, ये है बाय डिफॉल्ट जो सर्वाइवल मोड होता है। द मोमेंट यू गेट एनी ऑब्स्टेकल इन फ्रंट ऑफ यू, हमारे बिजनेस में बहुत होता है, हमारे दिमाग में आते, अरे मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव मनी, रिसोर्सेज नहीं है, नॉलेज नहीं है, सपोर्ट नहीं है, राइट इमोशंस नहीं, ऑल दोस थिंग्स आर कमिंग, राइट। नाउ प्लीज नोटिस मी, ठीक है। अब जैसे ऐसा कुछ आता है, ऑब्स्टेकल आता है दिमाग में, तो आपने क्या करना है, आपने अपने हाथ को यहाँ बाहर निकालना है, उस ऑब्स्टेकल को इमेजिन करना है और यहाँ अपने हाथ में रखना है। इमेजिन कीजिए छोटा सा मिनिएचर आपने यहाँ पे हाथ में रखा हुआ है, वो आपका सेल्फ जो वो ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है, आपने उसको यहाँ पे रखा, और अपना हाथ पीछे लेके जाइए और जितनी जोर से हो सकता है लाके उसको मारिए, जितनी जोर से, इतनी जोर से कि आपका हाथ दर्द करेगा। क्या हुआ, आपने अपने उसको किसको, उस ऑब्स्टेकल को क्लिक किया। अब इससे क्या होगा, नाउ ब्रेन विल गेट एक्टिवेटेड। क्या कहेगा, अच्छा अब जब भी ये ऑब्स्टेकल आएगा और मेरे सामने ये क्वेश्चन आते हैं, तो ये मुझे चोट लग रही है, तो मुझे पेन नहीं चाहिए, सो इज नॉट गोइंग टू, ये दोबारा इसको सोचना ही छोड़ देगा, राइट। हमें सोचना क्या है, हमें सोचना है क्रिएट, डिलिबरेट है ना, क्रिएट करना है। हाउ कैन आई गेट मोर टाइम, वेयर कैन आई गेट मोर मनी फ्रॉम, कि मैं और मनी कहाँ से ले सकता हूँ, किस तरीके से मैं अपना नॉलेज इंक्रीज कर सकता हूँ, वो क्या सोल्यूशन है जहां मुझे और रिसोर्सेज मिल जाए। मीन्स हमने आई डोंट हैव वाला, जो कि हमें स्कैर्सिटी माइंडसेट में लेके जा रहा है, हम यहाँ अबंडेंस के माइंडसेट में आ रहे हैं। हाउ कैन आई चेंज माई इमोशंस एंड थॉट्स। तो नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन अगेन, आप देखो, आप यहाँ पे ब्रेन को एक वो थॉट दे रहे हो कि वो सोल्यूशन ढूंढने की तरफ जाएगा, और जब आप क्वेश्चन करोगे, सोल्यूशन की तरफ जाओगे, तो डेफिनेटली आप उसको अट्रैक्ट करोगे, राइट। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस कि आप जो भी थिंक करते हो, फील करते हो, डू करते हो, एक्ट रिएक्ट करते हो, ये आपका पर्सनालिटी क्रिएट करता है। एंड योर फ्यूचर सेल्फ, जो आप कल आप बनने वाले हो, आपका वो कल जो है आपके इसी पर्सनल रियलिटी से इम्पैक्टेड होता है। कहते हैं ना कि आप अगर सोच रहे हो कि मुझे डायमंड बनना है, तो कल इनफैक्ट चंद्रा मैम भी बोल रही थी कि आप अगर मतलब आप क्या उस तरह से ड्रेसअप होते हो कि आज सुबह सुबह मैं बिल्कुल रेडी होकर तैयार हूँ कि मुझे डायमंड बनना है, तो क्या मैं उस तरह से, क्या मेरा उसका वैसा पर्सन है, क्या मैं उस तरह के शब्द यूज कर रही हूँ, क्या मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा है? वो सब करना है। क्यों करना है? बिकॉज मैं अपने फ्यूचर सेल्फ को आज अगर कैरी कर रही हूँ, फील कर रही हूँ, तो मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ उस हिसाब से सिचुएशन, लोग, और मेरे वो सारे सिचुएशन मेरे उस गोल की तरफ मुझे लेकर जाएंगे। अगर हम इधर सर्वाइवल मोड में आएंगे तो डेफिनेटली हम वो नहीं कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंट इज मोर पावरफुल देन विल पावर। हमें बचपन में जो एनवायरमेंट मिला है उसके कारण हमारे कुछ मैनुअल क्रिएटेड हैं, राइट। और हम कितना भी विल पावर लगा ले, उसका इफेक्ट हम ऐसे नहीं खत्म कर सकते। एनवायरमेंट चेंज करने का मतलब क्या, हम बोलते हैं एसोसिएशन पॉजिटिव रखो, सीडी सुनो, बुक पढ़ो। क्यों ये चीज बोलते हैं? वो ये चीज क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि आप अपना एनवायरमेंट चेंज करते हो। जब आप अपना एनवायरमेंट चेंज कर रहे हो, positive things are coming from all the five senses, positive things are coming, तो definitely, और वो बार बार लगातार होगी, तो वो मेरे नेगेटिव को क्रिएट हटाएगी नहीं, लेकिन पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। और इसलिए कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग जो बहुत अंदर से पॉजिटिव भी हो, अच्छा भी सोचते, लेकिन अगर गंदे इन्वायरमेंट में रह रहे हो, आई मीन ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो जो कि
अपलिफ्ट नहीं करता हो तो एक टाइम के बाद वो भी डाइल्यूट हो जाते हैं, राइट? सो इम्पोर्टेंट बहुत बड़ा पावरफुल रोल प्ले करता है, हम इसे कई बार सुन चुके हैं। ओके, नाउ आई वांटेड टू डू अ प्रोसेस, इस प्रोसेस में मुझे 8 मिनट लगेंगे। ओके, चलिए अब मैं चाहूंगी कि आप सब लोग जो हैं अपने राइट नॉस्ट्रिल जो है उसको बंद करें और डीप ब्रेथ लें। राइट को बंद करें, लेफ्ट को खुला छोड़ें। डीप ब्रेथ करें, अपने आंख को बंद करके 2-3 बार। स्टमक अंदर बाहर होना चाहिए, ऐसे कीजिए। नाउ यू ओपन योर आईज, ठीक है? अब कोई भी एक ऐसा हैबिट, कोई भी एक ऐसी चीज है ना जिसको अभी हमने ऐसे करके मारा था, आप विजुअलाइज कीजिए कि वो एक ऑब्स्टेकल है जो हमेशा आपके सामने आता है। तो उसके लिए कोई एक शेप इमेजिन कीजिए, कुछ भी शेप हो सकता है, कोई ड्रैगन हो सकता है, कोई डरावनी चीज हो सकती है। उसको एक साइज दीजिए, एक कलर दीजिए और उसको एक स्मेल दीजिए। ये वो ऑब्स्टेकल है जो कि आपके रास्ते में आता है, जिसको आपने एक शेप दिया, आपने एक साइज दिया, कलर दिया और स्मेल दिया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू अ प्रोसेस जिसमें कि हम न्यूरो लिंकिंग करने वाले हैं। जो न्यूरो लिंकिंग हुई है ऑटोमेटिक, उसमें हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज अभी खड़े हो जाओ, ये प्रोसेस बिना खड़े हुए नहीं हो सकता। तो मैं अभी स्टॉप करती हूँ शेयरिंग, आप लोग सब लोग प्लीज खड़े हो जाइए। राइट नाउ स्टैंड अप, क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लीजिए और फिर से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए और लेफ्ट वाले से डीप ब्रेथ लीजिए। ब्रीद इन द कामनेस, ब्रीद आउट फियर। कामनेस को अंदर लीजिए, आईज क्लोज रहेगा और स्ट्रेस को बाहर निकालिए। कामनेस को अंदर लीजिए, सेल्फ डाउट को बाहर निकालिए। कामनेस को अंदर लीजिए, एंजाइटी को बाहर निकालिए। कामनेस को अंदर लीजिए, कंफ्यूजन को बाहर निकालिए। आंख बंद रहेगा, हैंड्स डाउन। नाउ थिंक ऑफ अ बिग गोल, वो बहुत बड़ा सा गोल जो कि आप सच में अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। आंखें बंद रहेंगी, उसके बारे में सोचिए। नाउ विजुअलाइज, इमेजिन कीजिए अपना फेवरेट कलर, आपको बहुत पसंद है। कैसा फील कर रहे हैं आप उस कलर को इमेजिन करके? अब आप इमेजिन कीजिए वो एक एनिमल जो आपको बहुत पसंद है, बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। फील कीजिए कि जब आप वो एनिमल आपके पास है, आप उसको देख रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है। आप एक नंबर सोचिए जो आपको बहुत पसंद है, फेवरेट है आपका, कैसा फील कर रहे हैं आप? इमेजिन कीजिए एक सिंबल, बहुत पसंद है आपको, फेवरेट है आपका, एक साइन, कैसा फील कर रहे हैं? फीलिंग इंपॉर्टेंट है, फीलिंग देखते जाइए। हाथ नीचे कर लीजिए, नॉस्ट्रिल बंद करने की जरूरत नहीं है। एक फ्लावर जो आपको बहुत पसंद है, एक फ्रूट, कोई साउंड जो आप जब सुनते हैं तो आपको लगता है वाओ, बिल्कुल अंदर तक सुकून मिल गया। उन सारे लोगों को सामने लेकर आइए जो आप जब इस गोल को अचीव कर लोगे तो वो सुपर सुपर हैप्पी होंगे आपके लिए। टेल टू योरसेल्फ, now I'm taking responsibility to come out of the block I hold within me. मेरे अंदर जो ब्लॉक है, मैं उसको रिलीज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं। फिर से इमेजिन करते हैं अपने उस बड़े गोल को, फेवरेट कलर को, एनिमल को, नंबर को, सिंबल को, साइन को, फ्लावर को, फ्रूट को, साउंड को, उन सारे लोगों को जो मेरे अचीव करने पे खुश हैं और बहुत ज्यादा मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं।
अपने बड़े गोल को, कलर को, फेवरेट एनिमल, नंबर, सिंबल, साइन, फ्लावर, फ्रूट, साउंड, वो सारे लोग जो बहुत खुश हैं मेरे गोल अचीव करने पे। सीक्वेंस कोई मायने नहीं रखता, आपके मन में जो आ रही है आप उसे बोल सकते हैं। अब आप इसे अपने माइंड में रिपीट करते जाइए, माइंड में जो हमने बोला कोई सीक्वेंस भी हो आप उसको रिपीट करते जाइए। और ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप इसे रिपीट करते हुए फॉरवर्ड चल रहे हैं और आप अपने गोल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, अपने गोल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उस फ्यूचर गोल की तरफ जो आपने सोचा मेरा बड़ा गोल और वो मुझे अपनी लाइफ में अचीव करना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने इन सारे चीजों को रिपीट करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आपको दिखा कि वो जो ऑब्स्टिकल आपने इसको एक साइज शेप दिया था वो आपके सामने आ गया है। आप इसको रिपीट करते जाइए, जो अभी हमने आप गोल, आपका कलर, एनिमल रिपीट करते जा रहे हैं, आप बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। ऑब्स्टिकल उसके सामने बहुत छोटा हो गया है और आप अपने फ्यूचर सेल्फ की तरफ मूव करते जा रहे हैं। क्लैरिटी है, कन्विक्शन है, करेज है, कॉन्फिडेंस है और आप अपने उस पूरे चीज को रिपीट करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। सामने जो ऑब्स्टिकल है अब आप उसको ब्लो करके उड़ाएंगे, हिट करके साइड में करेंगे, पंच मारेंगे, एक किक मारेंगे, क्या करेंगे आपके ऊपर है। आपने उसे हिट किया और वो साइड में चला गया, जबकि आप कंटिन्यूअसली अपने फ्यूचर सेल्फ की तरफ, अपने फ्यूचर गोल की तरफ चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं आपके गोल की तरफ। और अपने टेम्पल पे ऐसे करके हिट कीजिए और विजुअलाइज कीजिए कि अरे आप तो अपने फ्यूचर गोल में पहुंच गए हैं। नाउ कैन यू टेल मी, you can open your eyes, can you tell me how you are feeling? चैट बॉक्स को यूज कर सकते हैं। हाउ यू आर फीलिंग? सच अ सिंपल थिंग, सच अ सिंपल थिंग, राइट? ये जो अभी अभी हमने किया, ये आपको बार बार रिपीट करना मतलब जरूरी नहीं आप इस पूरे प्रोसेस से जाएं, लेकिन आपने अभी जो पूरा सीक्वेंस अपने गोल को लेकर उन लोगों तक जो आपके लिए अचीव करने पर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपको पूरा खुश होके आप सब वो उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, ये पूरा बार बार लगातार अपने दिमाग में घुमाते रहिए। क्या होगा इससे? दिस इज गोइंग टू एक्चुअली क्रिएट अ न्यू न्यूरल नेटवर्क। तो आपने क्या किया, एक नया बना दिया। तो नया बना दिया, अगर नया रास्ता बन गया है तो पुराना यूज नहीं होगा तो अपने आप ही ओमिट हो जाएगा। ऐसा नहीं है खत्म होगा, लेकिन वो जब यूज नहीं होगा तो वो कुछ काम नहीं करेगा, वो वर्क में नहीं आएगा। और क्या होगा? ओके, वेयर वाज आई हियर, so I'll just okay, oh, so this was the process। तो आपको बस आप उस फीलिंग को याद रखिए कि आपको सारी चीजें जो आपकी फेवरेट चीजें आपको क्या फीलिंग दे रही थी, एंड डेफिनेटली यू कैन डू दैट। एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो भी चीज आप कर रहे हो, जैसे अभी हमने ये एक प्रोसेस किया जिससे हमने न्यूरो लिंकिंग एक न्यू क्रिएट किया। तो डॉक्टर दीक्षित कह रही है कि कोई भी चीज जब आप करते हो तो उस चीज को आप 24 घंटे के अंदर 7 डेज तक कम से कम और 10 मिनट्स के लिए करते हो तो वो एक अपना इंप्रेशन छोड़ जाता है। सो शी सेड 24/7/10, सो दिस इज अ रूल। 24 आवर्स के अंदर 7 दिन तक 10 मिनट अगर आप डेली करते हो तो आप अपने न्यूरो लिंकिंग को, नए न्यूरो लिंकिंग को क्रिएट करते हो। अब सोचो कि आप बार बार लगातार करोगे ना, हम एक बार दो बार प्लान दिखा रहे हैं, इतनी बार दिखा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है ना। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू अगेन एंड अगेन। कभी भी कोई ऑब्स्टिकल आता है आपके सामने, that obstacle can be in form of say anger, reaction, irritation, anything, just pause for 90 seconds and do this left nostril breathing। हमने राइट को बंद किया था और लेफ्ट से लिया था। why this? because this nostril is connected with the subconscious mind। और ये प्रैक्टिस करने के लिए खड़ा क्यों किया? क्योंकि हमें माइंड को अलर्ट करना था। हम बैठ के करते तो वो उतने अलर्ट से काम नहीं करता और सबकॉन्शियस माइंड पे न्यूरो
लिंकिंग क्रिएट करने का काम नहीं करता, इसीलिए हम खड़े होके किया और राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से किया. ओके, नाउ दिस इज लास्ट थिंग which I want to share here, right? हम I don't know आप में से कितने लोगों ने वो देखा है, कितने लोगों ने मिशन मंगल मूवी है, मिशन मंगल ही है शायद ना, इफ मिशन वो मंगल मिशन वाली जो मूवी है, कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने देखा है? ओके, अब वहां पे एक सीन है, यो एग्जाम्पल लिखा था ना, वहां एक सीन है, जो वो साइंटिस्ट है, जो वो सोच रही होती है कि मंगल में जाना है, और वो अपने बेटे से बात कर रही होती है. बेटा बोलता है कि मम्मी ये क्या कैलकुलेशन कर रही हो? बोले मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ कि मार्स पे जाने के लिए ना किस तरीके से हम रॉकेट को भेजेंगे. तो बोला कि इसमें क्या डिफिकल्ट है, चांद पे तो क्या है, मार्स पे भी चला जाएगा. तो वो कहती है कि नहीं, डिफिकल्ट ये है कि चांद जो है वो हमारे ग्रेविटेशनल पुल के अंदर है, लेकिन मार्स जो है उससे बाहर है, राइट? अब आप एक्शन देखिएगा. तो शी सेड, उसके हाथ में योयो था, वो हाथ में योयो लेती है और बोलती है कि देखो ये घूम रहा है. सो व्हाट वी आर डूइंग, अभी हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं उसमें हम कॉन्शियसली एफर्ट नहीं करते, तो उसी जगह घूम रहा है, लेकिन हमें थोड़ा सा एफर्ट करना है, घुमाते बोले दिस इज आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल. सो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पुल हियर? द पास्ट एक्सपीरियंसेस, उससे जो हमारी आइडेंटिटी बनी हुई है, एंड दैट इफ वी वांट टू ब्रेक, we need to put the force continuously, deliberately. कन्वाल सर बोलते हैं deliberately action करना है, सोचना है, करना है, and one day it will happen. So thank you so much. That was all from my side. Whatever I shared here, मैंने सारा डॉक्टर मेघना दीक्षित जी से सीखा है, आप गूगल करके उन्हें देख सकते हो. Thank you so much. Back to host.